and welcome back to my YouTube चैनल जुलाजिस बख्तावर। जैसे कि हमने किंगडम एनिमलिया स्टार्ट किया था और उनकी हम काफ़ी फाइलम हमने कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा, सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इनकी जो स्पीशीज़ है अकॉर्डिंग टू अवर बुक वो 20,000 हैं। नेमाटोडा जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। नेमा मीन्स थ्रेड, हेलमिंथस मीन्स वर्म्स, जिसे हम थ्रेड वर्म भी कहते हैं। अब इनकी जो बॉडी शेप होती है वो थ्रेड लाइक भी होती है, बैग लाइक भी होती है और राउंड बॉडीज़ भी होती है। तो जिसकी वजह से हम इसे रेड वर्म्स, बैग वर्म्स, राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ये रही नेमाटोड की पिक। उसके बाद इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मेटाजोआ भी कहते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। अब इनकी जो लेयर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मींस एक्टो, एंडो एंड मीजो। सीलोम जो है दीज आर सीडोसीलोमेट्स। इनकी जो सीलोम होती है वो सीडोसीलोमेट्स है, मतलब कि फॉल्स सीलोम है। अब इनके ये जो है पहले एनिमल्स हैं जिनके पास जो है कंप्लीट गट है, मींस 2 ओपनिंग है, एक माउथ और दूसरी एनस। वरना जो हमने पहले फाइलम कवर किए थे उसको उनकी सिर्फ एक ही गट है, वो दोनों का ही काम करते हैं, माउथ का भी एनस का भी। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एज शेप्ड है, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इनके पास 2 लेटरल कैनाल्स हैं। ये देखें, एक इस साइड से 2 लेटरल कैनाल भी हो गई और दूसरी है ट्रांसर कैनाल, ये भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड पर है। और मीडियन वेंट्रल डक्ट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक पोर है और ये जो है अमोनोटैलिक है, मींस ये जो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो है वो अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से हम इसे अमोनोटैलिक बोलते हैं। अब इनकी जो क्यूटिकल है एपिडर्मिस, वो इज अ थिक आउटर क्यूटिकल है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, किसका बना हुआ है, कोलेजन एंड प्लस में लिपिड्स का। अब इनका नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है, लेडर टाइप है। रिप्रोडक्शन इनकी यूनिसेक्सुअल है, डैशियस है, मीन्स फर्टनल। इसका मतलब है ये है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इस वजह से हम इन्हें डायशियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब नेमाटोड्स ऑलवेज शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ पर मैंने उनकी डेफिनेशन लिखी है, पहले वो पढ़ते हैं फिर मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज़ द डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। यहाँ इस लाइन में, इस सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, कि वो अपीयरेंस जो है बताती है उनमें जो मेल एंड फीमेल में ऑफ द सेम स्पीशीज़ हों, सेम स्पीशीज़, लेकिन उनके मेल और फीमेल में डिफरेंस बताती है कि भाई ये मेल एंड फीमेल थोड़े से चेंज हैं एक दूसरे से। सच एज क्या क्या बताती है, शेप में चेंज हो सकते हैं, साइज़ में चेंज हो सकते हैं, या स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 पीछे से स्ट्रक्चर पढ़ाया, बॉडी फॉर्म पढ़ाया, थ्रेड, बैग एंड राउंड स्ट्रक्चर। तो मेल जो है वो शेप में कैसा भी हो सकता है, फीमेल कैसी भी हो सकती है, साइज़ में जो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं। यहाँ पर ये मैंने एक जो है नेमाटोड का एक लिया है, जिसे हम एस्कारिस कहते हैं। उन एक साइड से मैंने मेल शो किया हुआ है, दूसरी साइड से फीमेल। मेल इज स्मॉलर इन साइज। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब मेल जो है आप देख सकते हैं पिक में ही आपको शो हो रहा है कि मेल फीमेल से छोटा है।
फीमेल इज़ लार्जर इन साइज, बिल्कुल। द पोस्टीरियर एंड इन मेल इज़ मोर कर्वी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मेल का कर्व है और ये इनका जो है वो कर्व इतना नहीं है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा। उसके बाद कैरेक्टर्स अभी कंटिन्यू करते हैं हम। डेवलपमेंट विद और विदाउट लार्वाई। हैबिटाट्स अब ये मिलते कहाँ पर हमें ये फ्रेश वाटर पे मिलते हैं, मैरीन पे मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिलते हैं। पैरासाइट अब किस किस में, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग हम में भी, ह्यूमंस में भी होते हैं। अब ह्यूमंस में एक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एलिफेंटाइसिस। वो एक जो है डिजीज़ है जो इन्फेक्शन काज करती है। कौन? नेमाटोडा पैरासाइट। उस पैरासाइट को हम कहते हैं फ्लेयर वॉर्म। ओके, यहाँ पर ये देखें, इसमें क्या होता है कि जो हमारा तकरीबन ये जो पैरासाइट है ना, वो हमारी लेग पर अटैक करता है और एक साइड की जो लेग हमारी होती है वो ऐसे स्वेल हो जाती है और वो एलिफेंट की जैसे दिखने लगती है, मतलब साइज़ में, शेप के हिसाब से नहीं, वो बढ़ जाती है साइज़ में। तो इस वजह से हमने जो है इसका नाम जो है वो है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इज द सेवर स्वेलिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स में भी होती है, लेग भी जो है ना हमारे वो सूज जाते हैं। द लेग्स आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर, बट लेग्स इसमें ना ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस कॉमनली नोन एज एलिफेंटाइसिस। फ्लेरेसिस इज कॉज बाय द वर्म्स। अब ये किस वजह से? नेमाटोडा, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि पैरासाइट है जिसे हम फ्लेयर वर्म कहते हैं। लेकिन फ्लेरेसिस कास्ट बाय द वर्म्स जिसे हम विक्टोरियर बैनक्रॉफ्टी कहते हैं। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन फ्लेयर पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू फीमेल मॉस्किटो। अब ये भी फीमेल मॉस्किटो के ज़रिए ही अंबर ट्रांसमिट होती हैं। स्पीशीज़ ऑफ जेनरा अब कौन सी हैं वो? क्यूलिक्स, एनोफिलिस, मंसोनिया एंड एड्स। अब इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं? इन्फ्लामेशन हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स का। एक्सेस अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड में एक्यूमुलेट एडिमा इन द अफेक्टेड एरियाज। आर्म्स एंड लेग में जो है वो एडिमा हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा फाइलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे फाइलम के साथ आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।